ये घटना थी जून 1991 की, जब एक रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है। उसे देखकर आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहाँ के सभी लोगों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सेंचुरी के कपड़े पहन रखे थे और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान परेशान हो गया और घबरा जाता है, मानो वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। इसी बीच वो कुछ समझ पाए तब उसकी ओर तेजी से टैक्सी आती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और जब उसकी सभी चीज़ों की तलाशी ली गई तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें मिली। उन चीज़ों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का नाम तथा पता लिखा हुआ था, एक विजिटिंग कार्ड था जिस पर रुडोल्फ फैंज नाम लिखा था और उस पर कुछ फिफ्थ एवे करके एड्रेस लिखा हुआ था और उसके पास से $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे और एक लेटर था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा हुआ था। ये सभी चीज़ें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमय चीज़ों को देखकर वहाँ के सभी पुलिसकर्मी हैरान हो गए। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करता था। और जैसे ही उनके हाथ में ये केस आया वो तुरंत इन्वेस्टिगेशन में जुट गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले की खोज करनी शुरू कर दी, पर उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्गों से पूछताछ करने की कोशिश की, उनको भी उस जगह के बारे में नहीं पता था। फिर कुछ दिनों के बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा, वो था रुडोल्फ फिज जूनियर और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिम उस पते पर गए। वहां जाकर पता चला रुडोल्फ फिज जूनियर की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनकी पत्नी का एड्रेस मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने गए। फिर रुडोल्फ फिज जूनियर की पत्नी ने जो बात बताई वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। विधवा पत्नी ने बताया रुडोल्फ फिज सीनियर ये व्यक्ति रुडोल्फ फिज जूनियर के पिता थे और वो 1876 में 29 की उम्र में अचानक से गायब हो गए थे। ये पूरी बात सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान रह गए। फिर उन्होंने 1876 में हुए लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ। विधवा पत्नी ने जो बात बताई वो सब सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया गया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे ये बात सामने आती है कि रुडोल्फ फैंज अचानक टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो कुछ समझ पाए उससे पहले उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।